दिस इज़ ऑल अबाउट गेटिंग 3 जॉब्स इन 2 years इन कनाडा। मेरी तीनों जॉब फेक एक्सपीरियंस की वजह से लगी है। और कौन बोल रहा है कि फ़ेक एक्सपीरियंस नहीं डालना है? तुम डाल सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है फ़ेक एक्सपीरियंस में। मैंने खुद डाला था। पहली जॉब में मैंने अपना कोई इंडिया का फ़ेक एक्सपीरियंस बताया हुआ था और उन्होंने जब पूछा था तो मैंने आंसर्स दिए थे। तो फेक एक्सपीरियंस डालो अपना, और फेक एक्सपीरियंस के बाद रिसर्च करो ChatGPT, जेमिनी और सारे AI टूल्स जो भी हैं उनसे कि वो क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। क्योंकि मैंने भी ऐसे ही किया था, मैंने फेक एक्सपीरियंस डाला था और मैं ऑलरेडी प्रिपेयर करके गया था अपने आप को कि वो ये क्वेश्चन पूछेंगे। उन्हें सही में फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारा फेक एक्सपीरियंस है या क्या है, वो सिर्फ कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस देखते हैं और उन्हीं पे हमें खेलना है। और मेरे मैनेजर, जो मेरी पहली जॉब थी, उसके मैनेजर ने भी मेरे को ये बोला था कि जो तुम्हारा इंटरव्यूअर है वो सिर्फ ये देखता है कि तुम कैसे आंसर कर रहे हो और तुम कोई भी क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, और तुम कितनी जल्दी गिव अप कर देते हो उस आंसर देने में, या फिर फाइट कर रहे हो उस आंसर के लिए या नहीं। एंड मैंने तो अपने मैनेजर को खुद बता दिया था 6 महीने बाद कि मेरा फेक एक्सपीरियंस था जिस पे तुमने मुझे हायर किया था। और उसने भी मेरे को बोलता दैट्स बैड। मैंने फिर यही जवाब दिया था कि दैट्स बैड हो या जो भी हो, बट जॉब तो लगी गई। तो तुम कर सकते हो, फेक एक्सपीरियंस कोई गलत बात नहीं है। और अगर तुम्हें पता है कि वो जॉब जिसके बारे में तुम फेक एक्सपीरियंस लिख रहे हो वो क्या डिमांड करती थी और क्या स्किल्स और क्या एक्सपीरियंस था, बहुत चांसेस हैं कि वो तुम्हारी हेल्प करेगा। और मैंने तो पहली जॉब का भी दूसरी जॉब्स में फ़ेक एक्सपीरियंस ही लिख दिया था कि मैं लेवल 2 पे काम कर रहा था, बल्कि मैं लेवल 1 पे ही काम कर रहा था। और जो मेरी दूसरी जॉब थी लकीली, उसमें भी मेरी लेवल 2 पे ही जॉब लगी। अब रेज्यूमे बना लिया, सब कुछ कर लिया। अब नेक्स्ट इज़ हाउ टू अप्लाई जॉब्स। अप्लाई में 2 चीज़ें हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन में लिंक्डइन, इंडीड, कोल्ड ईमेल्स और बाकी जो सारी वेबसाइट्स हैं उन पे अप्लाई करना है। और इन पर्सन में तुम्हें नेटवर्क्स काम आएंगे। इसलिए अगर मुझे कोई पूछे ना कि कोई एक स्किल जो अपने साथ लाओ, सिर्फ एक स्किल, सो इट्स गोना बी हाउ टू मेक नेटवर्क्स, हाउ टू ग्रो योर फ्रेंड सर्कल, क्योंकि वही तुम्हारे सबसे ज़्यादा काम आने वाला है यहाँ पे। ऑनलाइन लिंक्डइन, इंडीड और कोल्ड ईमेल्स करने के बाद, अप्लाई करने के बाद फॉलो अप ज़रूर लेना। टाइम पे फॉलो अप लेते रहना, क्योंकि ये रिप्लाई नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट हो जाती है इनके पास, उससे तुम्हारे चांसेस बढ़ जाएंगे। और इन पर्सन है नेटवर्क्स और वॉक इन इंटरव्यूज़। रेफरल्स किसी के ले लिए और तुम वहाँ उसके थ्रू कोई जॉब में इंटरव्यू देने जा रहे हो, या फिर किसी दोस्त ने तुम्हें कनेक्ट करवा दिया मैनेजर या फिर सुपरवाइज़र से, और तुम्हारा इंटरव्यू वहाँ से हो सकता है। तो ऑनलाइन में सबसे पहले सर्च करने हैं जॉब फेयर्स। इनमें तुम्हें कोई रिप्लाई का वेट नहीं करना है, किसी चीज़ का भी वेट नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ वॉक इन इंटरव्यूज़ होता है, जाके देने हैं। इट्स ओपन फॉर एवरीवन कि भाई जाओ और दे के आओ इंटरव्यूज़। सबसे पहले जॉब फेयर्स पे टारगेट करो, उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई, और उसके बाद तुम किसी नेटवर्क्स या फिर दोस्त से पूछ सकते हो रेफरल के लिए। और इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जॉब फेयर से ही लगेगी जॉब, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनकी इंडीड से भी लगी है और नेटवर्क से भी लगी है। बट नेटवर्क का यहाँ पे सीन है, थोड़ी कम्युनिटीज़ हैं यहाँ पे जो सिर्फ अपने कम्युनिटी के बंदे प्रेफर करती हैं, इसलिए तो नेटवर्क्स थोड़े सेकेंडरी रखो अपने कि तुम्हें नेटवर्क्स की तरफ जाना है, बट अप्लाई खुद करो और कोल्ड ईमेल्स और पड़ जाओ कंपनी के पीछे जब तक एक रिप्लाई नहीं आ रहा है कंपनी की तरफ से। फिर अप्लाई करने के बाद इफ़ यू गॉट द कॉल और इंटरव्यू के लिए तुम्हें बुला रहे हैं, अगर इसमें वो कंपनीज हैं जो तुम्हें नेटवर्क्स के थ्रू मिली हैं, आस्क योर फ्रेंड्स की भाई इंटरव्यूज़ के टाइम पे क्या क्या पूछ रहे थे, और उनसे पूछो कि कैसे जाता है एंड हाउ इज़ द मैनेजर, तुम्हें क्या क्या करना चाहिए। और दूसरी चीज़, जो तुमने खुद अप्लाई की है, अब इसमें जो तुम्हारी कंपनीज़ की वेबसाइट्स हैं उन्हें पूरा रट के जाओ, उन्हें पूरा देख के जाओ कि क्या क्या डिमांड करती है कंपनी, वर्किंग आवर्स क्या है, और कौन कौन काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, उनके बारे में पढ़ के जाओ। उन पे जो बंदे काम कर रहे हैं वेबसाइट पे, उनसे उनका लिंक्डइन देखो, लिंक्डइन पे देखो कि उन्होंने क्या क्या काम किया हुआ है, और उनसे तुम अपना एक्सपीरियंस ले सकते हो कि इंटरव्यू वाले दिन तुम्हें ज़्यादा सोचना ना पड़े और तुम थोड़े प्रिपेयर लगो। अब जॉब फेयर्स में या फिर कोई भी इंटरव्यूज़ में अगर तुम जा रहे हो, खुद ही रैंडमली अप्रोच करो जो इंटरव्यूज़ दे के आ रहे हैं कि भाई हाउ वाज द इंटरव्यू, व्हाट्स हैपनिंग, ये रैंडम सवाल करो। व्हाट आर दे आस्किंग इन द इंटरव्यू। तुम्हारा थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और जो नर्वसनेस है तुम्हारे अंदर वो थोड़ी कम होगी, तुम्हारी स्पीच रिफाइन होगी। तुम जब अंदर जाओगे तो तुम ऑलरेडी प्रिपेयर होके जाओगे। सो जो पिछली वीडियो में गोल्डन पीरियड की बात की थी वो यही है, अपने आप पे काम करना है, और ये तुम्हारा प्रेजेंटेशन डे होने वाला है इंटरव्यू वाला। एंड अगर तुम्हें मेरा रेज्यूमे चाहिए, ड्रॉप मी अ DM इन माई इंस्टाग्राम, और मैं
कोशिश करूँगा कि तुम्हारा रिप्लाई ज़रूर करूँ. वी कैन कनेक्ट थ्रू अ कॉल एज वेल. वी कैन मेक दैट हैपन. इफ़ यू लिव इन ब्रैम्पटन, भाई मैं ब्रैम्पटन में रहता हूँ, एंड इफ़ यू गाइज वांट टू कनेक्ट विद मी, जस्ट ड्रॉप मी a DM and you can ask me any questions regarding studying abroad or living abroad. And now some important tips for the interview day. अब भाई सब कुछ हो चुका है. दिस इज़ योर लास्ट फाइट. खुश होके जाना है. हैव अ बिग स्माइल ऑन योर फेस और विजुअलाइज करो कि भाई जब जॉब लग जाएगी तो क्या होगा. जॉब लगने के बाद पहला पे चेक जब आएगा तो कैसा फील होगा. ड्रेस वेल, स्मेल गुड, बी ग्रेटफुल फॉर द डे और किल इट. But my man, please don't try me. ADHD too lively. Bet your man can't fuck like me. Heard the length.